हेलो फ्रेंड्स। तो फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स हम करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है अपने आप में, और उसकी जो आ, बात है वो बहुत ही अलग है, सभी सब्जेक्ट से हटके है वो। और बहुत ज़्यादा हमारा हार्डवर्क को डिमांड करता है और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की नीड होती है उसमें। आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो फिजिक्स का प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में। जो भी आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो उसकी आपको फुल कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि ये इसमें क्या क्या की पॉइंट्स लग रहे होंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और ओवरऑल हमको करना क्या है। इन सभी चीज़ों के विषय में अगर जानकारी नहीं तो आप कैसे फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर पाओगे अच्छे से? कभी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अगर सच है सर्किट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो उसमें आपको सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। सर्किट लगेगी कैसे? आपको सर्किट लगाना आना चाहिए एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहे होगे। आपको सर्किट लगानी ही नहीं आती है तो आप कैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर पाओगे? सर्किट लगाने के बाद भी वो रीडिंग्स को अच्छे से नोट करना, प्रिसाइजली उसको नोटिस करना, देखना अच्छे से करंट को कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ से आपको बढ़ाना है, कब रियोस्टेट का यूज़ करना होता है। ये सारी चीज़ें वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे प्रिसाइजली देखनी होती है, कैसे आप देख पा रहे हो, उसको अच्छे से वॉच कर रहे हो कि नहीं बढ़िया से फुल कंसंट्रेशन के साथ। कहीं रीडिंग आपकी गलत सही तो आप नहीं उतार रहे हो, कुछ भी देख नहीं रहे हैं आप ध्यान से अच्छे से, तो उसमें भी एरर हो जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल आपको क्लास में अगर आप हैं फिजिक्स के, पूरा फुल फोकस आप अपने एक्सपेरिमेंट पर दीजिए, बाकी का कोई बात आपको करना ही नहीं होता है। आपको एक्सपेरिमेंट अपना करना होता है फुल फोकस के साथ, तभी आप उसमें बेटर कर पा रहे होते हो। फिजिक्स बहुत ज़्यादा अटेंशन डिमांड करता है। आप अगर कॉटियस नहीं हो वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, एरर आना पूरा 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 एकदम समझ लीजिए, एरर आना ही आना है, ये एकदम समझ के रखिए। एरर तभी आता है आप अगर कॉटियस नहीं हो, आप जस्ट ऐसे ही मतलब अनसिंसियर हो फिजिक्स के प्रैक्टिकल के दौरान। जो भी आप उस समय कर रहे हो, कोई सा भी प्रैक्टिकल हो सकता है, वो कैसा भी प्रैक्टिकल हो सकता है। पहली बात तो आपको वॉचफुलनेस रखनी होती है, आपको वॉचफुल होना पड़ेगा, ठीक है, सतर्क होना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान। और रीडिंग को अच्छे से नोट भी करना, कॉपी में भी आप लिख रहे हो तो उसको अच्छे से नोट करो, साफ साफ लिखो, हेडिंग साफ होनी चाहिए, उसकी रीडिंग्स प्रिसाइजली क्लियर होनी चाहिए, कोई भी देखे तो उसे समझ में आ जाए। इस तरह से होना चाहिए, और कम से कम आपको तो समझ में आना ही चाहिए। एक भी पॉइंट उसमें से अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मुझे डाउट हो रहा है, तो उसको आप अपने टीचर से एट मोमेंट डिस्कस करिए टीचर से। वहाँ जो भी टीचर्स हैं वो सारे आपके सपोर्ट के लिए हैं, सारे आपको एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट कराने के लिए हैं। उनसे आप बात करिए, टॉक करिए कि सर ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरह से तो आप अपनी बातों को रखोगे, हम्बल रहोगे, आपका एक्सपेरिमेंट कभी भी गलत नहीं होगा, और आप एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे करेंगे, प्रिसाइजली करेंगे, बिना किसी दिक्कत के कर रहे होंगे, और उसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप पूरा फोकस अपना लगा के रखते हैं तो। और टीचर्स हैं आपके लिए वहाँ पे जो कि आपको बता रहे होंगे अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो। मान लीजिए पूरा कुछ करने के बाद भी आपका गलत आ गया, फिर भी निराश नहीं होना है, वापस से उसी एक्सपेरिमेंट को उसी फोकस के साथ, उसी अटेंशन के साथ और उसी डेडिकेशन के साथ दोबारा से दोहराना होता है। जरूरी नहीं कि आप एक बार में ही सफलता प्राप्त कर लोगे उस एक्सपेरिमेंट को करने में, लेकिन जब आप दूसरी बार जाओगे आपको सारी चीज़ों को वापस से उसी तरह से नहीं करना होगा। आप थोड़ा सा नए थे पहले में, इस बार थोड़ा पुराने हो चुके उस एक्सपेरिमेंट को करने में, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी और आप पूरे चांसेस हैं कि कर जाओगे। मान लो दूसरे में भी नहीं हुआ तो तीसरी बार वापस से कर लेना। ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स एक ही दिन में कर ही जा सकते हैं बार बार। यही सेम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल किए जा सकते हैं अगर वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा कम टाइम टेकिंग है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं। आप एक एक्सपेरिमेंट एक भी बार परफॉर्म नहीं कर पाओगे पूरी तरह से, ऐसा भी हो सकता है। फिजिक्स का तो ऐसा रहता है, अगर आपने विजिलेंस नहीं रखा तो, सतर्कता नहीं बरती तो। ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है।
और किस अपरेटस को कैसा यूज़ करना चाहिए, जैसे आपका स्क्यू गाज हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए कि इनको यूज़ कैसे करना है। सबसे बड़ी बात तो फिजिक्स में स्केल की होती है, कहाँ कितने डिविजन्स हैं, इस लिस्ट काउंट कैसे निकल रहा है। यहाँ पे हर चीज़ में, हर एक्सपेरिमेंट में ओवरऑल कहीं ना कहीं एरर कैलकुलेट करनी होती है। फिजिक्स है, यहाँ पे एरर का भी कैलकुलेशन करना ही होता है। उसके लिए आपको स्केल की नॉलेज होनी चाहिए। लिस्ट काउंट, अगर आप कोई ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो उसमें जो भी मेजरिंग स्केल है उसकी लिस्ट काउंट क्या हो रही है, जो भी सारी मेजरिंग स्केल है वहाँ पे अगर आपको नहीं पता है अपने टीचर से कंसल्ट करिए, प्रॉपर उसका नॉलेज लीजिए कि इसको कैसे यूज़ करना होता है, इसका लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना होता है। एक बार वापस से उन बेसिक्स को रिवाइज करिए, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। अदरवाइज़ लिस्ट काउंट और ये सारी चीज़ें ऐसी दिक्कत बना के रखेंगी और आप कभी भी अच्छा नहीं कर पा रहे होगे। और ऐसे ही करते करते फिर एग्जामिनेशन भी आता है प्रैक्टिकल का, और फिर वहाँ आप सोच के देखो कि आप क्या कर पाओगे अगर आप क्लास में कुछ नहीं कर रहे हो तो वहाँ आप क्या कर रहे होगे वो आप खुद सोच लो। इसके बाद बात आती है कॉपी की भी। प्रैक्टिकल की कॉपी आपको बढ़िया से बनानी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा कट नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं होती है। उसमें पूरा डेडिकेशन दीजिए अपना प्रैक्टिकल्स को लिखने में, उसको अच्छे से समझिए कि आखिर यहाँ क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। बिकॉज आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें कि ये टर्म क्या है और इसका मीनिंग क्या होगा, ये पार्टिकुलर टर्म का डिफिनीशन बताइए। सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं वहाँ। आप इन बातों को क्यों नहीं मानते हैं? आप क्यों इतना हरी में लिख रहे हैं? क्या ये फॉर्मेलिटी है? प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा आपसे, वहाँ उसके मार्क्स नहीं होंगे। इतना हरी किस बात का है? फिर आप जाते हो टीचर्स उसको कट करते हैं, वो अच्छा लगता है आपको, और वो भी इरिटेटिव होते हैं कहीं ना कहीं। होना भी चाहिए, लाजमी है होना। क्यों नहीं होंगे? अगर उन्होंने बताया प्रॉपर भी ऐसे ऐसे लिखना होगा और आप उसको उल्टे सीधे तरीके से कुछ भी करके ला रहे हो। इतनी फुलिशनेस किस लिए दिखाना? मत दिखाइए, ओके? ऐसा नहीं करना होगा पूरी। और हाँ, बस अब लास्टली अब सम अप करता हूँ इस लेक्चर को। तो पूरी एक्यूरेसी दिखाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरी विजिलेंस रखिए दूसरी बात, और बस बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड करता ही नहीं है। और तीसरी बात वही नॉलेज होनी चाहिए पूरे एक्सपेरिमेंट की कि करना क्या होगा। हर एक स्टेप प्रिसाइजली परफॉर्म करते जाइए एक के बाद एक, बिना किसी हड़बड़ाहट के, आराम से पूरे, लेकिन सतर्कता के साथ। कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से रीडिंग्स आएंगी, सारी चीज़ें होंगी, लिख भी रहे होगे आप, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा और सारी ही चीज़ें बढ़िया से हो जाएंगी, कुछ भी दिक्कत होनी ही नहीं होगी। ठीक है? So be sincere while doing the experiment. You need to be courteous all the time, and you need to be informative. You need to be informative. Informative in the sense you need to know all the steps of your particular practical which you are going to do at that particular instant. Okay, so thank you so much for watching this lecture. I hope you enjoyed this video. Thank you.